सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ जो पूरे दिन स्कूल में रहकर बच्चों की तैयारी करवाता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल व एथलेटिक्स, इंडोर गेम्स, बैडमिंटन, चेस और कैरम। ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दड़बा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं खटखट टोल प्लाजा पर और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में गठबंधन सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इसको लेकर के दी सड़कनामा.com की टीम है वो हरियाणा के विभिन्न ज़िलों में और शहरों में जा रही है और हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि वो इस गठबंधन सरकार के कार्यकाल को कैसे आंकते हैं। उसी सिलसिले में हम जब नरवाना से उचाना और ये खटखट टोल प्लाजा है वहाँ पे गुजर रहे थे तो हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं। हालांकि शाम का वक्त है और कार्यालय है ये किसान सरकार स्थान खटखट टोल प्लाजा। हमारे साथ सतवीर पहलवान हैं और पहलवान जी हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव चेहरा है और इस खटखट टोल प्लाजा पे यहाँ पे जो है नेतृत्व करने वाले जो पूरे जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद है। पहलवान जी, क्या लग रहा है, सरकार मान क्यों नहीं रही है? लंबे समय से आप आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है और अब जो है किसानों ने हालांकि निर्णय भी लिया है कि वो संसद कूच करेंगे, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, किसान भी कह रहे हैं बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पेच है वो कहाँ फंसा हुआ है? दिक्कत ये आ रही है, जो सरकार है, सेंट्रल सरकार हो चाहे हमारी राज्य सरकार हो, ये लंबा इसलिए खींचना चाहती है कि आंदोलन टूट जाए, आंदोलन कमज़ोर हो जाए और तुम्हारी जीत हो जाए। क्योंकि इस सरकार ने क्या, जितने भी आंदोलन हुए 6 साल में, चाहे वो मास्टरों का, आंगनवाड़ी का हो, चाहे वकीलों का हो, चाहे डॉक्टरों का हो, किसी का भी आंदोलन है, इस सरकार ने लठ मार मार ठाई दिए और वो उठ गए। लोग जेलों की धमकी दे रही है सरकार, मुकदमों की धमकी दे रही है। ये ऐसा आंदोलन नहीं है जो उठने वाला है और सरकार की नीति और नीयत में बहुत गहरा खोट है। इतना खोट तो आज से 70 साल पहले अंग्रेज़ों में भी नहीं था जितना इस सरकार की नीति में खोट है। क्योंकि ये सरकार किसान और मजदूर, दुकान यानी छोटे वर्ग की कमाई खाने वाले की या सरकार नहीं है, या सरकार है पूंजीपतियों की। इब अंडानी अंबानी नाम के जाना भाई, इब इनके जो सरकार की जो मंशा है, जे इनके घर में कोई बात हो, मान ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह है, हमारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, जे इनके घर में तो कोई किसान या मजदूर या जवान सेना में होता तो हमारे 786 किसान शहीद हो गए हैं। और एक बार भी हमारा समाज एक ऐसी चीज़ है, दुश्मन का भी किमें हो जाए नहीं घटना और भी सौताना देवे हैं, सातवना देन जावे हैं, गाँव में शहरों में गोड्डा मोड़ने जावे हैं और न्यू कहें भाई बहुत बुरी हुई, भाई गलत होया, भाई दुश्मन भलाए हैं, लेकिन सातवना देवे हैं। इस सरकार ने हमारे 786 भाई शहीद हो गए, आज तक इस सरकार ने कुछ नहीं बोला है। दूसरी बात, इस सरकार यह झूठी है और झूठी इतनी है कि इसके पूर्व हैं हमारे पास, इसके हमारे पास पूर्व भाई ने झूठ कहाँ कड़क झूठ नहीं बोला, कदम कदम पर झूठ बोला। आपको एक नई बात बता दूँ, हमारे बुजुर्गों ने 70 साल, ये जो RSS के लोग थे, भाजपा के लोग थे, इन्होंने सरदार पटेल का आगे एक नीम खाया था। हमारे समाज में कोई नेम दे दे नहीं तो जो नेम तो हटा है उसका हुक्का पानी बंद कर दे हैं। इन्हें सरदार पटेल के सामने नेम कराया था कि हमें राजनीतिक में नहीं आवाएंगे और ये लोग राजनीतिक में आएंगे। क्यों? ये फ्री के खाने वाले लोग थे, जो RSS के लोग हैं, कच्चेदारी बोला हमारे समाज में इन्हें
ये फ्री के खाओ दे, उन्होंने कहा था भाई फ्री क्या ना खाओ, कमा के खाओ, तुम राजनीति में आओगे, बिला राजनीति में नहीं आएंगे। गलती कहाँ हुई, असलियत में गलती कहाँ हुई, जो प्रधानमंत्री ने पलूंदा बांधा नहीं झूठ का, उससे हमारा देश या प्रदेश झोंका खा गया हवा का, कड़क कड़क खाया हो झोंका। रिवाड़ी में पंचायत करी ने एक्स मैना की, उन्होंने कहा हाँ सबसे पहले रैली करी एक्स मैना ही कि भाई तो 1 रैंक 1 पेंशन हमारी पहली कलम से कर देंगे, नहीं करी, प्रूफ है हमारे पास। फिर इसने बागपत में रैली करी, उसने कहा बस हमें जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट मांग रहे हो तो आप हमें पहली कलम से लागू करेंगे, नहीं करी। फिर करनाल में रैली करी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसने कहा भाई सारे खाते खुलवा लो, जनधन बोल रहे हैं के बोल रहे हैं, उसने खाते खुलवा लिए। खाते क्यों खोल लिया भाई, हर आदमी के 15 लाख आएंगे। ये 15 लाख का चक्कर में हमने 15 लाख हमारे बाप ने देखे नहीं, दादा ने देखे नहीं, हमने देखे नहीं। हमारी औलाद का तो कहना कुछ नहीं कह सकते, डाका तो कोई मार लो, असलियत कमाई में 15 लाख नहीं देख सका। तो 15 लाख का नारा ला दिया हमने, यो देश एकदम झुक के पड़ा कि वह बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है, मैं देश को नहीं बिकने दूंगा, देश को नहीं झुकने दूंगा। ये नारा ला दिया मोदी घर घर, हर हर मोदी, घर घर मोदी। वो आज घर घर मोदी, हर हर मोदी, आज पूरा दुनिया में मोदी, विरोध मोदी का हो रहा है। अमेरिका में काले झंडे, किसी देश में काले झंडे, वह नहीं होगा भाई तुम्हारा आवा है दूसरे देश है तो तेरे देश ने संभाल लेने। यूँ एक ऐसा आंदोलन है, जन आंदोलन बन गया यूँ, और पूरे विश्व का आंदोलन बन गया। ये हमें जो हमारे किसान भाई देश के, ये पासान क्यों करता भाई, 786 शहीद हो गए और 12 महीने हो गए रोड़ा में बिठा रखे इसने, दिल्ली से लेके अमृतसर तक। ये हमारा भी पासा टन का कोई हक नहीं कहता, के जवाब देंगे जो भाई हमारे शहीद हो रहे हैं, जो 12 महीने तो बैठे हैं उनको जवाब हमारे पास नहीं है। इसलिए इस सरकार की मनसा, आज आप सर्वे कर लियो, मीडिया वाले हैं, 92 लाख किसान और मजदूर एक कॉल पर तैयार हैं हमारे, और प्रधानमंत्री कहे मैं एक कॉल दूर हूँ, हमारा आधा कॉल पर दूर है, लेकिन हम शांति भंग करना नहीं चाहते। सरकार शांति भंग करना चाहे है, या पहली सरकार है भारत में, सरकार तो लड़ाई कराना चाहे और किसान मजदूर लड़ाई करना नहीं चाहते। सरकार तो बुझाया कर है, सियाना आदमी तो बुझाया कर है। ये मनोहर लाल खट्टर का क्या कहता था भाई, न्यू कहने का लठ उठा लो, लठ उठा लो, जेल में जाओ, नेता पाक जाओ भाई, जे बड़ा आदमी ने कहा मारो लठ छोड़ तो मारेंगे, कौन सा कहता था उसके। रही बात या बार बार डायरी किसानों को मुकदमे लाओगे, जेल में जाओगे, जेल भर देंगे ना, तो हमने जेल में भर दिए हैं और मुकदमे के नोटिस भेजे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक काले कानून सरकार उल्टे नहीं लेगी भाई, MFC पे गारंटी नहीं देगी। हमारा कोई भी इरादा पसान नटन का नहीं है, लेकिन कहीं भी हम जाएंगे हम वार नहीं कर दे, वार सरकार करे है। सारे जितने अधिकारी हैं सब पुलिस के, प्रशासन के, उसे एडमिनिस्ट्रेशन के हों, जो को DC साहब आवे हैं, ये सब दबाव में हाज पूरा भारत में हमने चेक कर लिया, ये अपना फैसला नहीं ले सकते। एक कुलदीप भाई हमारा 7 रोज का मार्या है, रामचंद्र संसद के जांगड़ा विवाद हुआ, हम तो गुंडे बोलेंगे, उन्हें लठ मारा, जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है इंसार हॉस्पिटल में, जिंदल में। हम उसके दुआ, हम तो दुआ कर रहे हैं बस लखम खीरी में मारे भाई जवान नेता के छोरिया न मारे, नेता तो मारे थे उनके छोटा न मारे। पाँच मैं तो हम तो शांति से काले झंडे दिखा के घर जावा थे, 5-7 जीप चढ़ा के नए नए छोरे 20 साल का 18 साल का वहाँ मारे भाई। मारा के लग कर तो रही है बुरी सरकार, बुरा काम कर रही है, लेकिन हमें नहीं चावा हाँ हमें मुठभेड़ ना करा प्रशासन के साथ। इवन का के बिगड़ा है, जिन्होंने प्रशासन में भी मारे भाई हैं, किसान मजदूर भी मारे भाई हैं। हम चावा बस शांतिपूर्वक आंदोलन जीता। हमारे जो बुजुर्गान ने आज़ादी ली थी अंग्रेजा में, उन्होंने तो खून देगी ली थी,
जलियांवाला बाग में कुआं भर दिया था लाशा का, और जनरल डायर ने इतनी फैर करे थे, गोली सिमट गई थी उसकी। हम थोड़ा हमारे देश को जिंदा भी रखें, और या आज़ादी भी निरे काले कानून नहीं, या आज़ादी भी है, और कानून उल्टे ले ले हमें सिवा हमने गारंटी दे दें, अपना काम करो, आराम अपना काम करो। पहलवान जी, लेकिन सरकार कह रही है कि संशोधन बीच का रास्ता हो सकता है, सरकार संशोधन पे बात करे, संशोधन करने के लिए तैयार हैं, तो क्या संशोधन से कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, आपको लगता है? सरकार कह रही है या कर दी तो कोई नहीं, बुलांदी 12 बार की वार्ता हो ली, सारी विफल रही है। भाई पंचायत में तो यूँ फैसला हो है, सारी सरकार की थोड़ी चलेगी, किसी एक व्यक्ति की थोड़ी चलेगी, वो तो फैसला भी चलने की बात है। जी हमारी मांग है यार, भाई 3 काले कानून हैं, और ये सारी दुनिया ने जनता ने बेरा पाटिया, और वो कानून है किसान मजदूर तो बचे, दुकानदार भी जुड़ा हुआ है, ये तो बचे नहीं सकते। शहर भी किसान तक चल रहे हैं, मजदूर भाई भी किसान तक चल रहे हैं, मंडियों में हज़ारों हमारे मजदूर भाई हैं, वह मर जाएंगे। ये मंडी, ये बोलते नहीं मंडी रहेंगी थी और सह थी रहेंगी है रहेंगी, फिर कट जावा भाई 10 मन गेहूँ बेच के आवा कड़ियाँ, दाने कड़ियाँ बेच के कोई है कैदा, ये भी यहाँ का उचाना का भाई बम्बई जाओगा बेचन, तो इसने ऐसा काम कर रखा है। अच्छा फिर यू इसने सारा देश बेच दिया, इस सेना में सेना ने बेचने लग रहे हैं, जो सेना का गोला बारूद का जो भंडारण है वो बेचने लग रहा है। भाई कौन सा कैदा, इसका देश बेचने का तो कैदा को नहीं। मैं कैदा मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, मैं बाबा हूँ झोली ठहकी चला जाऊँगा। हम आपका सनंद नहीं होगा भाई, देश न उजाड़ा ना, तो झोली ठहकी पहला चला जाए, हमारे खून खराबे लाल माथे ना करावे, तो झोली ठाने जोगा है, झोली ठहकी चला जाए। गुजरात का क्या हाल करे भाई, एक ट्रेन मुसलमान ने चलाई दी, एक ट्रेन हिंदुओं ने चलाई, क्यों भाई हिंदू मुसलमान क्यों, ये भी तो हमारे भाई हैं, जो देश का नागरिक है। इन इतिहास का नहीं बेरा, जो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, आप सर्वे करो, जिसने आज़ादी जब आज़ादी ली इन्हें विरोध किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया इन्हें विरोध कराया था, इन्हें आरएसएस के लोगों ने विरोध कराया था। और ये जो राज कर रहे हैं, इन्हें ज्ञानी नहीं राज करने का, राज जनता तो राजा का प्रजा देश में है, प्रजा बनावा है, और प्रजा के लिए अनहोनी कर रहे हैं, लठ मारे हैं, कानून बनावे हैं, रात के अंधेरे में 12 बजे कानून बनावे हैं। और जो मुसलमान हैं, अब्दुल हमीद का ही नाम नहीं जानते, जिन्होंने पाकिस्तान के 18 टैंक तोड़े थे। एक अपना संदीप चौधरी है कोई 24 का पत्रकार हैं, हमने उसको बताई अब्दुल हमीद का नाम पूछ कौन हो। 1971 में 18 टैंक पाकिस्तान के तोड़े थे, और आज़ादी में मुसलमान भाई हमारे साथ थे, हमारे साथ क्यों अपने देश के साथ थे, और देश में रह रहे हैं, और हमारे भाई हुए। ये हिंदू मुसलमान ये क्रिश्चियन अलग अलग क्यों करे, सरकार तो जोड़िया करे भाईचारा। अलग अलग जिस तरह से करनाल में हुआ, पहले घटनाक्रम हुआ, सरकार ने माना, फिर किसानों की बात मानी, अलग अलग जगहों पे हुआ, लेकिन इस बीच ये भी चर्चाएं आ रही हैं कि ये आखिर कब तक होता रहेगा। सरकार विरोध अत्याचार करती रहेगी, आप अपनी मांगों पे अड़े रहेंगे, सरकार आपकी मांगें मान लेगी, लेकिन ये जो है मौत भी हो रही है, घटनाएं लाठीचार्ज है। अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सार में भी प्रकरण हुआ रामचंद्र जांगड़ा से, ये सरकार आपकी बात मान भी लेगी, यानी कि ये आप कुर्बानियां कब तक देते रहेंगे, ये झगड़े कब तक चलते रहेंगे? ये जे काले कानून लागू होगी नहीं भाई, आमा में नहीं, पूरा देश ही कुर्बानी देगा, क्योंकि इसकी चपेट में सारे आएंगे। जहाज बेच दिए, बीएसएनएल बेच दी, रेल बेच दी, स्कूल बेच दिए, स्टेडियम बेच दिया, हम कब बढ़ाएंगे करा खेत, हमारे 2-2 किले हैं, के किला खूड ये दिखाई दिए। इनके काले कानून से लागू होगी नहीं, सारा ही देश कुर्बानी देगा। ये तो किसान मजदूर और दे रहे हैं, गरीब आदमी दे रहे हैं। आपको लगता है कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब जो है भीड़ भी टोल प्लाजों पे ज़्यादा होती थी, लोग भी ज़्यादा आते थे, लेकिन हम धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है ये? हमें
धीरे धीरे संख्या कम क्यों होती जा रही है? संख्या आंदोलन कहीं ये तो नहीं है कि आंदोलन जो है कमजोर होता जा रहा है, आपको लगता है ऐसा है? बिल्कुल नहीं लगता, ना कमज़ोर हो रहा। जी। हम मजदूर आदमी हैं, ये हमारा सीजन है। 10 मन दाने 3-4 के किस्म के काम चल रहे हैं। धान की कटाई, सरसों की बुआई, गेहूँ की बुआई, DAP दे नहीं रहे। आधे किसान मंडियाँ में बैठे हैं, कॉटन की कपास की चुगाई, बीज इसे दे दे कंपनी जो मैं खराबी टिंडा, ना मुआवजा दे रही सरकार, ना धान खरीद रही सरकार। सरकार कुछ नहीं करी किसान मजदूर के लिए, कुछ नहीं। इसलिए आंदोलन तो चलेगा, कितना लंबा चला। 2024 की तो हमने तैयारी कर रखी है, 2024 की तैयारी करें। लेकिन ये सरकार कुर्सी की सरकार है या फील्ड की सरकार को नहीं है। यूपी में राय दी, यहाँ हरियाणा में एक चुनाव होता उड़ा राय दिए, इलाहाबाद में राय दिए। लेकिन इलाहाबाद में जितनी उम्मीद थी, उम्मीद से कहीं ज़्यादा जहाँ किसानों ने विरोध किया हो वहीं भी वोट मिले। ये इनके पास सत्ता है, इनके पास पुलिस है, कानून है, फोर्स है, सब कुछ है और पैसा है। ये 30 हज़ार में वोट कौन कह दे इन्हें? इलेक्शन आयोग है, क्या इलेक्शन आयोग की जिम्मेवारी नहीं पैसे रोकना, गाड़ियाँ रोकना? क्या MLA के साथ इतनी फोर्स लागू है इलेक्शन में? ये फोर्स के साए में जी रहे हैं जो इन्हें पैसे बगाए हैं। और हमारे गरीब लोग हैं, कुछ भाजपा के हैं, कुछ गरीब लोग हैं, पैसे के बल पर ये इतने वोट लेके मनता तो नहीं चाहते इतने। फिर भी हमारी भाई कैंडिडेट, हम राजनीतिक नहीं हैं किसान, वो कोई कैंडिडेट दूसरी पार्टी का जीते है, कौन जीते है? अबे चौटाला जीते हैं। इन लोगों जीते हैं अबे चौटाला। हम राजनीतिक आदमी नहीं हैं। आज लेकिन अबे चौटाला ने तो जो किसानों के लिए इस्तीफा दिया, उन्होंने बॉर्डर पे जाके कहा, जो किसानों ने कहा कि आप इस्तीफा दे दो, कम आंदोलन मजबूत होगा। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसमें दोनों पालड़े बराबर रहेंगे जी। जे बड़े किसी किसान नेता ने उनका समर्थन नहीं किया कि अबे चौटाला का वोट दो, बल्कि गुरनाम सिंह चंडूनी है वो जो है ये कहते रहे कि इनेलो के टाइम में भी किसान वो जो कंडेला कांड की बात की, बीजेपी की भी, हम बीजेपी का भी समर्थन नहीं करते हैं, इनेलो का भी नहीं करते हैं। लेकिन ये राकेश टिकैत आए, उन्होंने कहा कि जो गठड़ी छोड़ के गया था उसको वापस दे दो, यानी कि इशारा था कि अबे चौटाला को जिता दो। तो ये किसान भी अलग अलग जो है, कुछ कांग्रेस, कुछ इनेलो, ये ऐसा क्यों? ये व्यक्तिगत विचार होंगे, व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। कोई भी ना तो आज देश का किसान इस हालात में है जो चुनाव लड़े और नहीं चाहते। जब तक काले कानून वापिस नहीं होंगे, MFC पर गारंटी नहीं होगी, हमारा किसान मजदूर इसका पॉलिटिशियन का यानी राजनीति का कोई नाम नहीं लेगा और ना ही लेना चाहिए। हमने बात आई थी हमारा शामी कि भाई हमारा विरोध है हरियाणा में खासकर जजपा और बसपा का, इनको छोड़ के और किसी को वोट दे दो। जैसे बंगाल में हमने पश्चिम बंगाल में कराया, हम किसान मारे गए, भाई इनको छोड़ के किसी को दे दो, ममता बनर्जी जीत गई। हालात तो इनका ये होगा, इधर से वोट की चोट भी मारेंगे लोग इसके, इस भाजपा सरकार के, और इधर से मांग मारी जारी रहेगी, आखिरी दम तक रहेगी। क्यों हमने ये कह रखा है, मैं वह भूल गया, हमारे दादे परदादा तो आज़ादी खून देंगे, हम जिंदे रहेंगे आज़ादी लेंगे और कहीं भी जावा हम मुठभेड़ नहीं करेंगे, वहीं बैठ जाएंगे। हम सरकार और प्रशासन की तरफ आज तक साल भर हो गए हाथ नहीं कराया। इनकी ज़बान के फंडे भी हमने रोक लिए, आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, विदेशों से फंडिंग हो रही है। कोई भी सर्वे कर लो हमारा, हमें अमीर आदमी का तो चंदा लेंदे भी कोई नहीं, ना अमीर आदमी हमने दिन दे 10-10 रुपये। गरीब आदमी हैं जो किसान है, कोई दूध बेच के, कोई धान बेच के 10-10 रुपया चंदा ले गया, हम काम चला रहे हैं। ना हमारा दर को फंडी, इनकी ज़बान भी टूट रही है, गलत बोले हैं किसानों ने, इनको नहीं बोलना चाहिए। कल ने ये वही एक हमारा है धनखड़, ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, आर्या हो, फिर प्रदेश अध्यक्ष के अंत बना दिया। भाजपा की एक इसी नीति है देश में, भाजपा की तरफ तो बोल पड़े, चाहे मनस मार रहा हो 5, फिर तो दूध वर्गा, और किसाना की तरफ बोल पड़े वो जेल में,
चाहे मास्टर बोल पड़ो, पटवारी बोल पड़ो, डॉक्टर बोल पड़ो, वकील बोल पड़ो, मीडिया का कोई भाई सोशल मीडिया का बोल पड़ो, वो जेल में। हाँ, भाजपा की तरफ बोल जाओ, चाहे कितना अपराधी हो, चाहे वो डाके मार रहा हो, चोरी कर रहा हो, बलात्कार कर रहा हो, चाहे वो किमें कर रहा हो, भाजपा की तरफ बोल पड़ो, 100 नंबर का हो जाए। ये कांदा वर्गे 100 नंबर के बना दिए इन, जो कि एयर हॉस्टल का इतना मुकदमा चला था इन पर, और फिर भी ई भाजपा की तरफ तो सोना और किसान की तरफ जाओ वह माटी। भाजपा का कौन सा हमने सुने अड्डे पर सुविधा नहीं देश में, हमने अफसरों से बात करी, सारे कोई सुविधा नहीं देश में। तो भाई लोकतंत्र ये कहें लठतंत्र का, ये तो खुद लठतंत्र होगी, मारा है लठ बगाए दे हैं देश ने। क्यों मोदी का तो घर का तो देश नहीं ही हो, बेचना तो नहीं चाहिए। हम बाप दादे वाले मारे परदादे मारी ये खूट बेच जाते, हम कड़ा बढ़ दे भाई, फिर हमारे बाप बेच जाते, हम कड़ा बढ़ दे, हमें बेच दे, हमारे बालक कड़ा बढ़ेंगे। तो ये नस्ल और फसल बचाने की भी हमारी जिम्मेवारी है। हम जीवा या मरा, आखिरी में कोशिश यह करांगे भाई, अपने बालका ने बचाए की भी रखा और आंदोलन जारी रखा। आपने एक पॉइंट कराया था भाई, कम क्यों पड़गी बॉर्डरों पर, या नहीं, हम मजदूर आदमी हैं। ये 15 दिन के बाद हम दिल्ली भी ठाड़ी भर देंगे, और जितने 18 टोल हैं हमारे पास, हरियाणा में 18 टोल भी ठाड़े भर देंगे। पूरी दुनिया रोडों पे बैठी है, रोड़ा बा बैठेगी भाई। थोड़ा बहुत दाने तो काटेंगे, थोड़े थोड़े दाने सही भी नहीं, दाने तो कराएंगे हमें, और भूखे मरांगे। आड़े भी खर्चा हो रहा है, हमारा घर भी खर्चा है, ब्याह शादी भी करने हैं, जवान बेटा बेटियाँ भी वहीं भी करने, काम हमारा तो सारी लायक हैं। भाजपा ने क्या करना भाई, ये भी खट्टर बिठा दिया। अरे यू बनाया कौन था भाई, किसी ने बेरा बहुत कम बेरा, मुख्यमंत्री कौन बनाया था। यू पैरासूट है, इसको कोई ज्ञान नहीं, किसी किस्म का ज्ञान नहीं, के हो रहा है के नहीं। जे इसने इस्तीफा दे देना चाहिए हमारे हिसाब से, इस्तीफा दे के राष्ट्रपति शासन ला दो से, और कोई मुख्यमंत्री जे इतने भाजपा का बिठा दे, पर इस पर तो चाल तो कोई नहीं रही सरकार, ये ना फैसले ले सकता। एक कॉल करा दिल्ली बाजे तो जिम्मेवार है घर का, हरियाणा तेरा घर है, तुम फैसले ले। तो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री को बोलो मेरी जनता तंग हो रही, मेरे किसान मजदूर तंग हो रहे, या तो तुम्हें काले कानून उल्टे ले ले, नहीं मैं भी रोड पाऊंगा। क्यों नहीं कंधे ये, क्यों नहीं कंधे? 2 दिन पास भी तो जनता के बीच में आए हैं। अच्छा, फिर हरियाणा में फैसला कर रखे खाप पंचायत ने, किसान संगठन ने, कि बस जसपा और बसपा के लोग नहीं बढ़ेंगे, न्यू के हम उद्घाटन करना वहाँ, क्या का उद्घाटन करना है। और सिरसा में एक टेंट गाइड दिया, पानी का पेंडा भी दे रहा, बोला मैं ऑक्सीजन का, वो कोरोना का कोई ऑक्सीजन का करूँ, हमने चेक कराया और पानी भी नहीं पाया। क्या का चेक जो काम ही नहीं कराया इन्हें, कोई कॉलेज भाई, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई स्कूल, कोई नहर नाला खूड किमें बनाओ जी, यहाँ तो उद्घाटन करेंगे। ये सिर्फ रोला करने खतरा है इन दौरा तो फॉरेस्ट से इवी आए 2024 ये आई, फिर फॉरेस्ट कट जाओगी, फिर बढ़ियो नहीं काम हम ईब तो बढ़, फिर बढ़ के दिखाइयो, फिर मानांगे ये फॉरेस्ट तो रहेगी नहीं। दौरा 85% यू देश गामा में बस है, गामा में यू या भाजपा सरकार क्यों कर बढ़ाई, के मुँह लेके के मैंने यू कॉलेज तारा बनाया भाई, यू मेडिकल कॉलेज बनाया, नहर काटी के बनाई। 6 साल में इसने स्वाय भाईचारा तोड़न के 36 बिरादरी का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाल्मीकि चमार जाट बामन अलग, ये देश तो जोड़ा कर ये तोड़ दे। फिर बस एक और बता दूँ आपने, 6 साल में इसने भाईचारे तोड़े हैं, और हमारे किसान मजदूर हमने भाईचारे जोड़े ही, हमारा भाईचारा जुड़ गया। सर्वे कर लो, भारत में जाएंगे 92 लाख आदमी, हम आधा कॉल पर बलास का हैं, लेकिन हम संयम चाहवा, संयम से हम आंदोलन लेना चाहवा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सतबीर पहलवान। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि DiSadknama.com की टीम पूरे हरियाणा के तमाम जिलों में और शहरों में जा कर के आपको जो धरातलीय सच्चाई है उससे रूबरू करवा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।